हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम जीके जीएस के सारे जो है डेली हम 10 क्वेश्चंस लेते हैं। और मैंने जो समय है सुबह था 7 बजे का, लेकिन मैंने शाम को 8 बजे रख दिया है, ठीक है, ताकि आप सुबह से शाम तक जो भी काम हो अपना करके फ्री हो जाओ, आराम से वीडियो को देख सको। तो इस क्वेश्चन जो सीरीज है इसमें 10 क्वेश्चन हम लेते हैं, जिसमें जीके जीएस करंट अफेयर के क्वेश्चन मिक्स होते हैं और पुराने जो साल जो 2022 साल बीत गया उसके करंट अफेयर मिक्स हैं, और 2023 में भी जो नए करंट अफेयर के क्वेश्चन आ रहे हैं उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और एक चीज़ और, इसमें सब्जेक्टिव और जो भी ज्योग्राफी के ज्योग्राफी पॉलिटी ये दोनों सब्जेक्ट का जो भी पॉइंट आता है उसमें साथ में मैं डिस्कस करते चलती हूँ, ताकि आपको कोई भी वहाँ से डाउट ना रहे। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हर घर गंगा जल कैंपेन, ये जो कैंपेन है ये कहाँ पर लॉन्च हुआ है? तो ये बिहार के अंदर लॉन्च किया गया। क्या है? हर घर गंगा जल कैंपेन। ओके, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक ये जो है ये किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार में लोकसभा राज्यसभा सीटें 40 और 16 है। 40 है लोकसभा और 16 है राज्यसभा सीटें। बिहार से जो है और पॉइंट्स हमें क्या याद रखना है कि बिहार का जो बॉर्डर है वो किसके साथ शेयर होता है? अगर पूछा जाए किस कंट्री से शेयर होता है तो नेपाल के साथ बिहार का बॉर्डर शेयर होता है, ठीक है। बिहार में क्या है? फाल्गु रिवर है, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कि फाल्गु रिवर कहाँ पर है, तो याद रखिएगा बिहार में है। ओके, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? ये भी यहीं पर है। और पॉइंट्स क्या आते हैं बिहार से जो कि हमें याद रखने हैं? यहाँ पर गैंगेटिक डॉल्फिन के लिए सेंचुरी बनाई गई है, कंजर्वेशन सेंचुरी है गैंगेटिक डॉल्फिन के लिए, और उसका नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो गैंगेटिक जो है उसका नाम क्या है? विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। आपसे ये एग्जाम में पूछा गया है पेपर में, तो इसका भी नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इनकोवैक नेजल वैक्सीन डेवलप्ड बाय, ये जो वैक्सीन है किसके द्वारा डेवलप की गई? पहले ध्यान रखो ये कौन सी नेजल वैक्सीन है, ठीक है। अब पूछा गया कि किसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है, तो भारत बायोटेक के द्वारा ये जो वैक्सीन है इसको बनाया गया है। इनकोवैक वैक्सीन जो कि यह नेजल वैक्सीन है, याद रखना है कौन सी वैक्सीन है? नेजल। कई बार तो ऐसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी वैक्सीन है, किस टाइप की वैक्सीन है, तो नेजल है, ठीक है। अब नेजल का मतलब समझ रहे हो ना, नोज से लेने वाला है ये। ओके, अब देखो नेशनल वायरोलॉजिकल सेंटर कहाँ पर है? नेशनल वायरोलॉजिकल सेंटर भारत में ये सेंटर कहाँ पर बनाया गया है? तो पुणे में इसको बनाया गया। कहाँ पर? पुणे के अंदर इसको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है तो तीसरा है, बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर, ये जो अवार्ड है किसको दिया गया है? तो कैनरा बैंक को इसका अवार्ड मिला है। ये जो अवार्ड है इसको क्या कहा जाता है? नोबेल ऑफ बैंक्स, मतलब नोबेल प्राइज इन बैंक्स कैटेगरी। बैंक में नोबेल पुरस्कार इसे कहा जाता है। क्या है? बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर किसे मिला है? कैनरा बैंक को ये जो अवार्ड है इसे सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ममता बनर्जी। ममता बनर्जी जो थी वो भारत की पहली महिला रेल मंत्री हैं। ये अभी प्रेजेंट में सीएम है किस राज्य की? तो पश्चिम बंगाल की ये सीएम है। पश्चिम बंगाल से याद रखिएगा कि इसका लॉन्गेस्ट बॉर्डर किस कंट्री के साथ शेयर होता है? तो बांग्लादेश के साथ इसका जो बॉर्डर है सबसे लंबा, भारतीय राज्यों में सबसे लंबा जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल का शेयर होता है। ओके, याद रखेंगे आप लोग। हल्दिया पोर्ट ये कहाँ पर है? तो ये है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में है। 5वां नंबर, भारत का स्विट्जरलैंड ये किसे कहा जाता है? तो कुर्ग नामक की जो जगह है कहाँ पर है? लद्दाख में है, तो इसको क्या कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत नहीं घूम लो, स्विट्जरलैंड हो जाएगा। तो स्विट्जरलैंड का अगर हम कहें कि ब्रांड जो है टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है हाल ही में? तो नीरज चोपड़ा जी को बनाया गया है स्विट्जरलैंड का टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर। ओके, क्वेश्चन ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन क्या है, इंडिया से वंदे भारत ट्रेन को किस देश में भेजा जाएगा? तो भारत जो वंदे भारत ट्रेन है इसको यूरोप में, अमेरिका में, कहाँ पर भेजा जाएगा? यूरोप, अमेरिका और एशिया की कंट्रीज में इसको भेजा जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम में ये बन सकता है। वंदे भारत को किस नाम से जाना जाता है? तो ट्रेन 18 के नाम से इसको
जाना जाता है। इसके अभी तक टोटल कितने वर्जन लॉन्च हो चुके हैं? तो टोटल 8 वर्जन इसे अभी तक लॉन्च हो चुके हैं। और कई जैसे कि इसमें क्या एक सिस्टम है कि 360 डिग्री रोटेट करने वाली सीटें भी इसके अंदर बनाई जा रही हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक न्यूज़ इससे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट है, तो हर एक न्यूज़ को ध्यान से सुनिएगा। देखिए अगला जो 7वां क्वेश्चन है वो क्या है? नाइट फ्रैंक रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है ये जारी किया गया और इसमें भारत की सिटीज़ को लिस्टेड किया गया। तो पहले तो जानो कि ये जो इंडेक्स है वो जारी क्यों किया जाता है। तो इसके पीछे जो कारण है वो क्या है? बिजनेस है। बिजनेस मतलब कि किस राज्य का बिजनेस या फिर किस एरिया का बिजनेस सबसे अच्छा बिजनेस है। इन्वायरमेंट या फिर हम कह सकते हैं कि क्लाइमेट, इन सभी के ऊपर ये जो डेटा है वो जारी किया जाता है। तो इसमें मुंबई जो है वो 22वें नंबर पर था। ग्लोबल की बात हो रही, ठीक है, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, तो मुंबई उसमें 22वें नंबर की सिटी था, जिसमें क्या था कि बिजनेस है, क्लाइमेट, इन्वायरमेंट, इन सभी के लिस्टेड को देखकर मुंबई 22वें नंबर पर रखा गया था। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट है, ठीक है। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को ये जो दिन है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम जो है इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत छोटी सी थीम है, इक्वलाइज। क्या है इसकी थीम? इक्वलाइज, तो इसलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कोई थीम है बड़ी है तो नहीं आती, लेकिन अगर छोटी एक शब्दों में है या फिर SDG या सस्टेनेबल अगर किसी थीम में जुड़ा हुआ तो वो थीम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो ऐसी थीम्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, तो उसको याद रखिएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। मिस अर्थ 2022 ये कौन बनाई गई है? तो मीना सुई को मिस वर्ल्ड 2022 के खिताब से नवाजा गया है। किस कंट्री से बिलोंग करती है? ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। साउथ कोरिया से बिलोंग करती है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया इन दोनों को जो लाइन आपस में डिवाइड करती है उसको हम कहते हैं 38 डिग्री पैरेलल, या फिर इसको कहा जाता है डी मिलिटराइज्ड लाइन। मिलिटराइज्ड लाइन के नाम से इसको जाना जाता है। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था कि डीमिलिटराइज्ड लाइन कहाँ पर है? तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को आपस में डिवाइड करने वाली लाइन जिसको हम कहते हैं 38 डिग्री पैरेलल, उसी को ये नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? थर्ड T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ इसको होस्ट किसके द्वारा किया जाएगा? तो इंडिया के द्वारा इसको होस्ट किया गया। ये इंपॉर्टेंट है आपके। तो चलिए आज का हमारा लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे अब अगले वीडियो में जिसमें फिर से ऐसे ही क्वेश्चंस लगातार आपको देखने को मिल ही रहे हैं। तो फिर से अगले सीरीज में फिर से 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आपको अपनी कॉपी पर नोट करते हुए चलना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।